Hello everyone, good morning. Okay, 11 are there. Okay, am I audible? ठीक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं. ओके, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ. अपन क्या करेंगे, अपन डाउट लास्ट में लेंगे. अभी अपन एक लाइन से क्वेश्चन सॉल्व करते जाते हैं. ठीक है, तुम डाउट टाइप करते जाना, फिर अपन लास्ट में उसको सॉल्व करेंगे. ओके. तो क्या बोला, 31st क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच सिस्टम इंटीग्रेट क्रशर्स विद इन द पिट फॉर मटेरियल हैंडलिंग. तो पिट में ही अगर लेट्स से अपन ये ऐसे अपन वो चल रहा है, अपना माइनिंग चल रहा है, इधर इस से माइनिंग चल रहा है, इधर ही अपन वो क्रशर लगा रखे हैं. क्रशर मतलब क्या है, जैसे अपन अपना वो हो गया ना, सॉवल हो गया, ड्रैगलाइन हो गया, जब ऐसे अपन एक्सकेवेट करते हैं तो अपने लार्ज साइज के बोल्डर भी आते हैं. ठीक है, तो अब उसको अपन प्लांट में तो नहीं डाल सकते डायरेक्ट प्रोसेस करने के लिए. एक सेकंड ना, अरे यार ये क्यों ऐसा हो रहा है, थोड़ा सा मैं, एक सेकंड बस. तो अपन क्या पढ़ रहे थे, देखो अपना ये 31 है, अपना ये, ठीक है. तो क्वेश्चन 31 क्या बोल रहा है ना, ये अपना पिट है, लेट्स से यहाँ पे अपना मशीन है, सॉवल है, ये एक्सकेवेट कर रहा है इधर साइड. तो इसमें बड़े बड़े साइज के बोल्डर भी आते हैं. तो इस बोल्डर को अपन डायरेक्ट प्लांट में नहीं डाल सकते प्रोसेस करने के लिए. ठीक है, उसका एक साइज होना है, उसका रिक्वायरमेंट होता है, साइज रिक्वायरमेंट होता है, उतने साइज के डाल सकते हैं. तो अपन क्या करेंगे, एक अपना प्लांट रहता है, एक क्रशर प्लांट रहता है. क्रशर क्रशर प्लांट क्या करता है, इनको लेके क्रश करता है और डिजायर्ड जो अपनी रिक्वायरमेंट है उस साइज में लेके आता है. ठीक है, अपने बोल्डर्स को, रॉक बोल्डर हो गया, इसको अपने रिक्वायरमेंट साइज में लेके आता है. तो और जब एक क्रशर प्लांट ना अपना वो दो दो टाइप के होते हैं, फिक्स हो गया, मोबाइल हो गया. मोबाइल मतलब अपना मूव कर सकते हैं उसको. तो वही पूछा है, जो पेट में अगर अपन ऐसे प्लांट को यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं. तो उसको ऑप्शन से देख के पता चलेगा इसका क्या होगा. देखो, ऑप्शन ए क्या है, हाईवॉल माइनिंग. ऑप्शन बी इनपिट क्रशिंग एंड कन्वेइंग. ऑप्शन सी ऑगर माइनिंग. ऑप्शन डी मैनुअल क्वेरिंग. इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इनपिट क्रशिंग एंड कन्वेइंग. ठीक है, अब इसी में करते हैं, वो बार बार वो प्रॉब्लम कर रहा है, फिर उसको कल मैं देखूंगा कैसे ठीक कर सकता हूँ. ये समझ गया ना, 31 वाला समझ गए ना, हैव यू अंडरस्टैंड 31 क्वेश्चन. ठीक है, ये अपना ऐसे रहता है, यहाँ पे प्लांट है, बोल्डर आया तो बोल्डर को क्रश करने के लिए अपन क्या करते हैं, पिट में ही मोबाइल अपन क्रशिंग और कन्वेइंग यूज करते हैं. क्रश करके कन्वेयर बेल्ट का एक साइज होता है, उस साइज में आ गया तो चला जाएगा प्लांट में प्रोसेस होने के लिए. 31 हो गया. अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 32. ठीक है, क्या बोल रहा है, विच टाइप ऑफ हॉलेज इज यूज इन डिप डिस्ट्रिक्ट. ओके, शशिकांत से सेइंग रिपीट क्वेश्चन नंबर 31, वी हैव टू रिपीट. ओके, सो लुक, समझ गए ना, ये तीन चारों टाइप ऑफ कॉलेज. ठीक है सत्यकांत, चलो इसे बताता हूँ मैं फर्स्ट पेज में. हाँ ठीक है, चलो दिख रहा है ना, देखो. देखो चार टाइप का कॉलेज है ना. तुम्हारा पहला क्या है, एंडलेस कॉलेज. एंडलेस कॉलेज में क्या है तुम्हारा, ये पुली मोटर रहता है तुम्हारा. ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा अ, ये टब रहेगा. एक सेकंड, ठीक है, देखो ये तुम्हारा यहाँ पे टब रहेगा. ये तुम्हारा यहाँ पे रिटर्न पुली बोल दो, ये तुम्हारा रिटर्न पुली, रिटर्न पुली हो गया. ये तुम्हारा मोटर हो गया. ये तुम्हारा एक और वायर है, ये और टब हो गया. ठीक है, ये तुम्हारा, मान लो ये तुम्हारा इधर साइड क्या है, अनलोडिंग पॉइंट है. इधर तुम्हारा लोडिंग पॉइंट है. लोडिंग मतलब यहाँ पे तुम्हारा लोड कर रहा है, व्हील लोडर हो गया, मशीन हो गया, कुछ भी लोड कर रहा है. तो ये क्या होगा तुम्हारा, ये मान लो यहाँ पे अभी एम्प्टी ट्रक, एम्प्टी टब है ना, ये तुम्हारा एम्प्टी मान लो, एम्प्टी. ये तुम्हारा ठीक है, ये तुम्हारा लोडेड है. ये मोटर चलेगा, एम्प्टी टब को इधर भेजेगा, ये ठीक है, एम्प्टी टब तुम्हारा इधर साइड आएगा, ये लोडेड टब तुम्हारा इधर साइड आएगा. ये अनलोड होगा इधर से, फिर साइकिल ऐसे चलते रहेगा. एंडलेस वाले समझ में आया सबको. टेल तुम्हारा डाई कॉलेज का, डाई कॉलेज में क्या रहता है तुम्हारा, ऐसे मोटर रहता है,
ठीक है, याद रखना इसमें अपना जो ड्राइविंग फोर्स है मोटर है, ठीक है, ये अपना मोटर अपना ड्राइविंग फोर्स है, ये खींचता है और वो करता है, एनर्जी कंज्यूम करके वो खींचता है। इसमें तुम्हारा एक ही वायर, एक ही रोप रहेगा तुम्हारा, और तुम्हारा ऐसे पुली कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। डाई कॉलेज में क्या करता है ये, इसको जैसे मान लो इधर ये लोडिंग पॉइंट है, इधर तुम्हारा मशीन है जो लोड कर रहा है टब को, और इधर कहीं पे तुम्हारा अनलोडिंग पॉइंट है, ठीक है, इधर तुम्हारा अनलोडिंग पॉइंट है। तो अब क्या होगा, पुली चलेगा, इसको इधर साइड ये जो तुम्हारा टब है, यहाँ पे मान लो नीचे ट्रैक है, ठीक है, ट्रैक पे तुम्हारा ये टब खड़ा हुआ है, तो ये आएगा इधर साइड, अनलोड होगा, फिर वापस इसको ऐसे खींच लेगा वो। समझ में आया, डाई कॉलेज सिंपल है, तार ये केबल बंधा हुआ है, ये जब लोड हो गया तो इधर जाएगा, अनलोड होके फिर इधर आ जाएगा, ये इसको खींच लेगा। समझ में आया डाई कॉलेज। अब अपन बात करते हैं टेल रोप कॉलेज की। टेल रोप कॉलेज क्या होता है तुम्हारा, तुम्हारा ये मोटर है, ठीक है, इसमें भी दो केबल रहती है, ठीक है, इसमें भी दो केबल रहती है, तुम्हारा रिटर्न पुली हो गया, लेकिन तुम्हारा इसमें एक ही सेट ऑफ टब होता है, ठीक है, इसमें दो टब नहीं होता। इसको तुम बोलते हो टेल रोप, इसको तुम बोलते हो मेन रोप, ठीक है। टेल रोप तुम्हारे इसको खींच, मान लो तुम्हारा इधर कहीं पे अनलोडिंग पॉइंट है, टेल रोप क्या करेगा, इधर मान लो, इधर मान लो, कहीं भी मान लो, ये क्या करेगा, इसको ऐसे खींचेगा इधर साइड, मान लो यहाँ पे लोडर है, इसको लोड कर दिया, अब अनलोड करना है, इसको ऐसे खींचेगा, ये टब पुली इधर साइड आएगा, इसको अनलोड करेगा, मेन रोप भी तुम्हारे इधर साइड तक आ गया। फिर अब रिवर्स डायरेक्शन में चलेगा ये तुम्हारा यहाँ पे क्लच लगा रहता है, वो एक बार इससे कनेक्ट होगा, एक बार तुम्हारा मेन रोप से कनेक्ट होगा। जब तुम्हारा ये टब यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ पे अनलोडिंग पॉइंट में, फिर इसको खींचेगा वापस, ये मेन रोप अपने तरफ खींचेगा, इधर आएगा ये वापस, यहाँ पे लोडर तुम्हारा इसको लोड करेगा, ये साइकिल कंटिन्यू होते रहेगा। समझ आया। अब अपन करते हैं ग्रेविटी। ग्रेविटी कॉलेज क्या है, ग्रेविटी कॉलेज का काइंड ऑफ तुम्हारा डायरेक्ट कॉलेज ही है, लेकिन उसमें क्या होता है, तुम्हारा अपन मोटर की जगह ग्रेविटी का फोर्स यूज करते हैं, ठीक है। मतलब ये तुम्हारा यहाँ से वायर है, ये तुम्हारा ऐसे कुछ इंक्लिनेशन पे है, यहाँ पे तुम्हारा टब है, ये जाएगा ऐसे, नीचे अनलोड करेगा, फिर ऊपर आएगा। समझ में आया। डायरेक्ट में एक रोप होता है, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं तो फिर, अरे यार ये क्या हो रहा है? ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या है, विच टाइप ऑफ हॉलेज इज यूज इन डिप डिस्ट्रिक्ट। तुम ये तुम्हारा डिप है ना, और एक चीज और याद रखना, एंडलेस हॉलेज अपन नियर फ्लैट उसमें यूज करते हैं, ठीक है, नियर अपन फ्लैट में यूज करते हैं, और ज्यादा कर्व वगैरह नहीं आना चाहिए रास्ते में, एंडुलेशन नहीं होनी चाहिए, एंडुलेशन मतलब गड्ढे वगैरह नहीं होनी चाहिए, ज्यादा मोड़ और नहीं आनी चाहिए एंडलेस कॉलेज में, स्ट्रेट होना चाहिए तुम एंडलेस कॉलेज के लिए, ठीक है। टेल रोप कॉलेज में तुम थोड़ा ज्यादा एडवांटेज है एज कम्पेयर टू एंडलेस कॉलेज, और डायरेक्ट कॉलेज में तो तुम भेज सकते हो, ठीक है। और ग्रेविटी कॉलेज में क्या तुम्हारा इंक्लिनेशन होना चाहिए हमेशा, ठीक है, वो उसमें नहीं होगा। तो विच टाइप ऑफ कॉलेज इज यूज इन डिप डिस्ट्रिक्ट, अगर तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा डिप है तो कौन सा यूज करोगे, तुम्हारा है, तुम्हारा ये डायरेक्ट कॉलेज होगा, इसका इसमें तुम ज्यादा डायरेक्ट कॉलेज यूज करते हो एज कम्पेयर टू अदर कॉलेज, ठीक है। क्वेश्चन 33 क्या बोल रहे हैं, इन साफ्ट सिंकिंग द फुल बॉटम ड्रिल मेथड प्रोवाइड द एडवांटेज ऑफ, मतलब साफ्ट सिंकिंग मतलब क्या है, तुम साफ्ट को बना रहे हो, साफ्ट सिंकिंग है, ठीक है। अभी तुम साफ्ट तुम्हारा बन रहा है, अगर तुम उसके लिए ड्रिलिंग कर रहे हो, ब्लास्टिंग कर रहे हो, वो सब प्रोसेस साफ्ट सिंकिंग होता है। क्या बोल रहा है, फुल बॉटम ड्रिल मेथड प्रोवाइड द एडवांटेज ऑफ, फुल बॉटम ड्रिल मतलब पीपीटी विजिबल है ना, क्वेश्चन नंबर 30 क्या था, 33 था। फुल बॉटम ड्रिल मतलब जैसे तुम यहाँ पे साफ बना रहे हो, अभी तुम्हारा यहाँ तक ड्रिल हुआ है, अभी तुमको यहाँ तक और करना है, ठीक है, ये पार्ट तुम्हारा और करना है, तो तुम यहाँ पे ऐसा लगाओगे मशीन कि तुम्हारा पूरा यहाँ तक ड्रिल हो जाए, तुम यहाँ तक पूरा एक्सप्लोजिव भर दो, और एक बार में इतना पार्ट तुम पूरा एक्सप्लोर वो कर दो,
एक्सप्लोड कर दो, ठीक है, एक बार में इतना पूरा पार्ट उड़ा दो, तो ये तुम्हारा फुल बॉटम ड्रिल मेथड कहलाता है। एक बार में पूरा तुम साफ कर दिए, तो इसमें क्या बोल रहा है, ऑप्शन क्या बोल रहा है, क्या इसका एडवांटेज क्या है, क्या फास्ट साइकिल टाइम होता है, बिल्कुल तुम्हारा एक ही बार में हो जाएगा तो फास्ट साइकिल टाइम होगा। यूज ऑफ सिंकिंग जंबो, सिंकिंग जंबो मतलब ये तुम्हारा ड्रिलिंग मशीन होता है, बड़ा सा ड्रिलिंग मशीन होता है, ऐसे रहेगा, ऐसे ऐसे तुम्हारा बड़ा ड्रिलिंग मशीन होता है, एक बार में ये खूब डेप्थ तक, मतलब हाई डेप्थ तक ये तुम्हारा वो करता है, ड्रिल करता है। तो तुमको काफी बड़ा ड्रिलिंग करना है तो उसमें तुम सिंकिंग जंबो यूज कर सकते हो। लॉन्गर ड्रिल राउंड, हाँ, लंबे समय तक तुम ड्रिल कर सकते हो, मतलब पूरा मटेरियल निकाल सकते हो एक बार में। तो तीनों ऑप्शन सही है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, क्लियर है। अरे भाई क्यों ऐसा हो रहा है, क्लियर है। 33। चलो अब चलते हैं 34 में, काफी लेट हो गया। विच टाइप ऑफ हॉलेज इज यूज इन राइस डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, हॉलेज तो, हॉलेज के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं। अगर राइस है, ठीक है, थोड़े कर वगैरह भी आते हैं डिस्ट्रिक्ट्स में, तो कौन सा यूज करोगे तुम, मैं बताया था। ग्रेविटी तो यूज नहीं कर सकते, एंडलेस नहीं। इसमें डायरेक्ट भी अपन कम यूज करेंगे, अपन इसमें टेल होलेज ज्यादा यूज करते हैं राइस डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। अपना ऐसे लगे रहेगा, यहाँ पे लेट्स से तुम्हारा एम्प्टी टब है, तुम्हारा ये लोडेड टब है, ठीक है, लोडेड टब को ऊपर खींचेगा तो एम्प्टी टब तुम्हारा तब तक नीचे पहुंच जाएगा। तो इसे अपन क्या यूज करते हैं, टेल रोप होलेज यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एस्टेब्लिशिंग बेंचेस इन वेस्ट ओवरबर्डन रॉक्स एंड ओवर बॉडीज, तुम्हारा पर्पस क्या है बेंच को, ठीक है, वेस्ट ओवरबर्डन में एस्टेब्लिश करने का क्या पर्पस है, चलो। मतलब लेट्स से तुम्हारा ये तुम्हारा यहाँ तक तुम्हारा ओवरबर्डन है, और नीचे तुम्हारा, कि नीचे तुम्हारा क्रूड हो रहा है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे बेंचेस क्यों बनाते हैं, देखो, अपन ऐसे तो नहीं कि डायरेक्ट पूरा खाली इतना पूरा निकाल ले ऐसे वो हो जाएगा। अपन बेंचेस क्यों बनाते हैं, इसको एक्सेस करने के लिए सेफ्टी तरीके से। अपन पहले ये बेंच बनाएंगे, फिर ये बेंच बनाएंगे, फिर ये बेंच बनाएंगे, यहाँ तक पहुंच गए, फिर क्रूड ओर में ऐसे बेंच बनाएंगे, यहाँ पे ओवरबर्डन इसको निकाल निकाल के ऐसे करके क्रूड ओर में ऐसे क्रूड ओर निकालेंगे। तो क्या बोल रहा है, टू इम्प्रूव वेंटिलेशन, ठीक है, क्या वेंटिलेशन के लिए, नहीं भाई, हमारा वेंटिलेशन तो मेन पर्पस नहीं है, हमारा क्रूड ओर को एक्सेस होना मेन पर्पस है, ठीक है, सेफ्टी के साथ, इसलिए हम बेंचेस बनाते हैं। टू फैसिलिटेट एक्सट्रैक्शन एंड हैंडलिंग, ये हाँ ये लग रहा है ये बी होगा। टू स्टोर ब्लास्टिंग मटेरियल, क्या हमको ओवरबर्डन को स्टोर करना है, क्या नहीं। तो इंक्रीज माइनिंग डेप्थ, नहीं भाई ऐसा तो कोई पर्पस नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। 35 क्लियर है, 35 क्लियर है सबको। अब चलते हैं 36 की तरफ। विच इनिशियल एक्सकेवेशन इज मेड टू प्रोवाइड एक्सेस टू अ सरफेस माइन, अगर तुम्हारा सरफेस माइन है ये, तो तुम्हारा जो तुम पहला जब पहली बार कट करते हो, इसमें पहला जो कट बनाते हो उसको क्या बोलते हैं, इसको अपन बॉक्स कट बोलते हैं। क्यों, जैसे तुम्हारा ये लेवल सरफेस है, ठीक है, तुम्हारा लेवल सरफेस है, तो अपन क्या करते हैं, बॉक्स कट कैसे बनाते हैं, अपन थोड़ा ऐसे देखो, लेट्स से ये अपना ये विथ है, अपन ये है, थोड़ा अपन नीचे इसको ऐसे नीचे जाते जाते हैं, नीचे ऐसे नीचे जाते जाते हैं, ये बना, ये बना, थोड़ा सा रुको बड़ा डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है। लेट्स से अपना ये लेवल सरफेस है, ठीक है, ये अपना लेवल सरफेस है। बॉक्स कट कैसे बनाते हैं अपन, हम्म, देखो, बॉक्स कट अपन, इधर से ये अपना ये विथ है, ठीक है, इधर से अपन मशीन है, इतना विथ का मशीन है, इतना एक्सकेवेट कर रहा है, ये ऐसे जाते जाएगा, ये ऐसे जाते जाएगा इधर साइड, और ये नीचे जाते जाएगा थोड़ा सा, ठीक है, ये नीचे का उसको ओवरऑल कट करते करते नीचे जाते जाएगा। सिमिलरली ये भी इधर साइड, मतलब ऐसे ये, समझ में आ रहा है क्या तुमको, ये मशीन कट करते करते लेवल को नीचे जाते जा रहा है, तो ये बॉक्स, काइंड ऑफ बॉक्स बनते जा रहा है तुम्हारा, इसलिए इसे बॉक्स कट बोलते हैं, ठीक है, पहले कट को हमेशा अपन बॉक्स कट ही बोलते हैं। रैम वगैरह तो तुम्हारा एक बेंच से दूसरे बेंच में जाने के लिए बनाते हैं, साफ्ट तुम्हारा अंडरग्राउंड में बनाते हैं, ड्रिफ्ट वगैरह भी तुम्हारा अंडरग्राउंड में रहता है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी बॉक्स कट। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, वाई इज द फर्स्ट एक्सकवेशन इन सरफेस माइन कॉल्ड अ बॉक्स कट, ठीक है, उसको बॉक्स कट क्यों बोलते हैं,
क्योंकि इट हैज अ स्क्वायर शेप लाइक अ बॉक्स, इट इज कट यूजिंग अ बॉक्स, क्योंकि यही है, इसका स्क्वायर शेप टाइप का शेप, मतलब स्क्वायर टाइप का शेप रहता है, बॉक्स टाइप का, ठीक है। इसका 37 क्वेश्चन आंसर नंबर ए। क्लियर है ना? मतलब देखो, अपन ऐसे अंदर जाते जाते हैं, एक बार अंदर जाने के बाद फिर अपन उस लेवल में लेके जाते हैं, एक बार ऐसे हल्का सा थोड़ा सा ट्रेपेजॉइडल शेप बन के, बॉक्स टाइप का तुम्हारा ट्रेपेजॉइडल शेप बन के, उसको उसी लेवल में लेके जाते हैं। जैसे हमारा को हमको 8 मीटर का बेंच बनाना है, तो 8 मीटर तक ऐसे जाएगा, जब 1 मीटर हाइट हो जाएगा तो उसको फिर वो उसी लेवल पे लेके जाएगा। अब अंदर क्यों नहीं घुसेगा, उस लेवल में जाके पूरा चारों तरफ से बेंच बनाने का करेगा। पहला बेंच बनाएगा, फिर दूसरे बेंच में ऐसे ही जाएगा, ऐसे ही नीचे जाके 8 मीटर हो जाएगा, फिर वो ऐसे कट करेगा चारों तरफ से, ऐसे करते जाएगा, समझ गए? क्वेश्चन 37 हो गया। अब नंबर है क्वेश्चन नंबर 38 का। हल्का ट्रेपेजॉइडल शेप रहता है, लेट्स से वैसे नीचे जाते आ रहा है अपना, इतना ये जो सरफेस से डेप्थ 8 मीटर हो गया, वो ऐसे यहाँ से आया सरफेस से, ये तुम्हारा सरफेस है, तो उसके बाद ये तुम्हारा इसी लेवल पे कट करके जाएगा, पूरा बेंच ऐसे तुम्हारा बनते जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38। इन वर्टिकल शाफ्ट विद मल्टीपल लैंडिंग, द लैंडिंग इंटरवल्स आर डिसाइडेड बाय, लेट्स से तुम्हारा वर्टिकल शाफ्ट है, तुम्हारा यहाँ पे एक लेवल है, ठीक है, ये तुम्हारा वो है, तुम्हारा ठीक है, ओवर बॉडी है, तो एक लेवल तुम्हारा ये है, एक लेवल तुम्हारा ये है, और एक लेवल तुम्हारा ये है। इधर से तुम्हारा एक्सट्रैक्शन मशीन लगी हुई है, चालू एक्सट्रैक्शन इधर से लगा हुआ है, इधर से मशीन लगा हुआ है, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, मल्टीपल लैंडिंग, ठीक है, मान लो यहाँ पे भी इसको लैंड करना है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो लैंडिंग इंटरवल के वो कितने टाइम में इधर लैंड करेगा, किस पे डिपेंड करता है? या सिलेक्शन में मशीनरी, क्या मशीनरी पे, डेप्थ ऑफ द शाफ्ट कितना डेप्थ है उस पे, माइन बाइंडर टाइप जो बाइंडर है उस पे, ऑल ऑफ दिस, नॉन ऑफ दिस। देखो बेसिकली क्या है, यहाँ पे वो लेट्स से इस लेवल में वो सबसे ज्यादा बार तब आएगा, सबसे कम टाइम तब लगाएगा जब लेट्स से यहाँ का मशीन सबसे ज्यादा तुम्हारा प्रोडक्शन कर रहा हो। यहाँ पे मटेरियल ज्यादा है अगर, तो यहाँ पे बार बार आके लेके जाएगा, यहाँ पे मटेरियल कम है तो यहाँ पे ये बार बार क्यों आएगा? तो क्या इन सब पे डिपेंड करता है? नहीं, वो डिपेंड करता है तुम्हारा ऑपरेशंस पे, तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट पे। यहाँ पे मान लो तुम कैसा भी मशीन लगा दो, लेकिन अगर यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पे तुम्हारा जैसे यहाँ पे तुम्हारा मटेरियल आ रहा है, तुम्हारा यहाँ पे वेस्ट आ रहा है, तो ज्यादा अगर अपना टारगेट मटेरियल है अभी, तो वो अपने यहाँ पे आएगा, बार मटेरियल को लेके जाएगा ऊपर। तो अपने किस पे डिपेंड करता है, ऑपरेशन और रिक्वायरमेंट में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, कैसे ये वो सब होगा, डेथ ऑफ द साहब से फर्क पड़ता है क्या? नहीं भाई, हमारे अभी जो बिजनेस रिक्वायरमेंट है, हमारा जो टारगेट है उस पर डिपेंड करता है। क्लियर? व्हाट दिस मैन, क्लियर है ना? क्वेश्चन नंबर 39। विच टाइप ऑफ माइनिंग यूजेज अ कंटिन्यूअस कटिंग मशीन फॉर सिलेक्टिव एक्सकेवेशन? ठीक है, क्या बोल रहा है, विच टाइप ऑफ माइनिंग यूजेज कंटिन्यूअस कटिंग मशीन फॉर सिलेक्टिव एक्सकेवेशन? ठीक है, ये याद रखो, क्या ग्लोरी होल माइनिंग में, अपन तो ग्लोरी होल माइनिंग काफी बड़ा टाइप का माइनिंग होता है, उसे अपन बड़े बड़े मशीन यूज करते हैं। हाई वॉल माइनिंग, सरफेस माइनर, हाई वॉल में अपन ऑगर मशीन यूज करते हैं, स्ट्रिप माइनिंग है अभी अपन सॉवल वगैरह यूज करते हैं। तो इसका आंसर क्या है, सरफेस माइनिंग। सरफेस माइनिंग मतलब क्या है, जैसे तुम्हारा ये ओवर बॉडी है, ठीक है, इतना ओवर बॉडी है, तब यहाँ अपन एक मशीन लगा देंगे, सरफेस में इसका ब्लेड लगा रहेगा, ये ब्लेड इसको सरफेस से ऐसे काटते जाएगा, जैसे 0.5 मीटर विथ का ये इसका ब्लेड है, तो 0.5 मीटर अंदर तक पूरा ये कट करते जाएगा। और देखो, ठीक है, तो कंटिन्यूस कटिंग मशीन में क्या यूज करते हैं अपन, मतलब कंटिन्यूस कटिंग मशीन किस में यूज करते हैं अपन, सरफेस माइनिंग में। समझ आया? समझ में आया तुम लोग को? ये ओवर बेंच है, देखो ये तुम्हारा ओवर बेंच, पूरा ओवर वाला ही वो है, ये तुम्हारा मशीन है, मशीन के नीचे यहाँ पे ब्लेड लगा हुआ है सरफेस में, वही ब्लेड तुम्हारा अंदर जा जाके कट करते रहेगा, और 0.5 मीटर डेप्थ तक और निकालते जाएगा। फिर व्हील लोडर होगा, लेट्स से यहाँ पे कोई व्हील लोडर होगा, वो लोड करते जाएगा तुम्हारे डंपर पे, ट्रक पे। और ये जो सरफेस माइनिंग अपन यूज करते हैं, इस मशीन को क्या बोलते हैं अपन, कंटिन्यूअस माइनर बोलते हैं, ठीक है, कंटिन्यूअस माइनर बोलते हैं। क्लियर है क्या शशिकांत, सुमित, क्लियर है तुम सबको?
ठीक है। ग्लोरी माइनिंग में अपन ड्रैग लाइन यूज कर लेते हैं, सॉवल यूज कर लेते हैं। हाईबॉल माइनिंग में अपन ऑगर मशीन यूज करते हैं। ऑगर कैसा, तुम्हारा जो नेल है ना, नेल खीला, उसमें ऐसे ऐसे सर्कल रहता है, वैसे टाइप की मशीन होती है। वो अंदर जाते जाएगा, तुम्हारा मटेरियल बाहर आते जाएगा हाईबॉल माइनिंग में। और स्ट्रिप माइनिंग में भी अपन सॉवल वगैरह यूज कर लिए। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, आई होप तुम लोगों को क्लियर होगा। और ग्लोरी क्या है, ठीक है, ग्लोरी माइनिंग क्या होता है देखो। ग्लोरी माइनिंग नॉर्मल है, लेट्स से तुम्हारा ये तुम्हारा माउंटेन है, ठीक है। ये यहाँ पे तुम्हारा ओर बॉडी है। तो एक सेकंड, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे अपन ऐसे एक्सेस बनाएंगे। लेट्स से यहाँ से रोड बना दिए, यहाँ से अपन ऐसे 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 बेंचेस बनाने चालू किए, और इधर से भी कैसे करके रोड बना दिए, और यहाँ से ऐसे 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 बेंचेस बनाए, ओवर बॉडी को एक्सेस हो गया। अपन क्या करेंगे, यहाँ से एक एडिट बनाएंगे। एडिट मतलब समझ रहे हो, एडिट क्या बोलते हैं, एडिट क्या होता है तुम्हारा, ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल पासेज होता है। हॉरिजॉन्टल पासेज होता है, पासेज मतलब रास्ता, हॉरिजॉन्टल रास्ता होता है तुम्हारा माउंटेन्स वगैरह में। हाँ, माउंटेन्स हो गया, क्लिफ हो गया, उसमें जो अपन हॉरिजॉन्टल रास्ता बनाते हैं ना, हॉरिजॉन्टल पासेज, उसको अपन एडिट बोलते हैं। तो यहाँ से अपन एडिट बना दिए, तो यहाँ से अपन ऐसे ड्रिल कर दिए ऐसे, ये बेंच में मिल रहा है। अब अपन एक्सकेवेट करेंगे ना, ये जैसे ऐसे यहाँ पे अपन बेंच बनाए, ठीक है, यहाँ से रास्ता बना के यहाँ से बेंच चालू किए। ये जो मटेरियल है अपन इस पैसेज के थ्रू भेजेंगे, यहाँ पे आएगा ये काइंड ऑफ अंडरग्राउंड, ठीक है, काइंड ऑफ अंडरग्राउंड टाइप का ट्रांसपोर्टेशन हो गया इसका। मटेरियल यहाँ से आके अपना यहाँ पे लेट्स से लोडर है, कुछ भी है, कन्वेयर बेल्ट है, कन्वेयर बेल्ट के थ्रू चले जाएगा। समझ में आएगा तुम लोग को ग्लोरी होल माइनिंग? हाँ, ये तुम्हारा ग्लोरी होल माइनिंग नॉर्मल ओपन कास्ट माइनिंग है, लेकिन इसमें अपन जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल करते हैं वो अंडरग्राउंड करते हैं। समझ में आया शशिकांत? अंडरग्राउंड कैसे करते हैं दिखा दिया ना। ठीक है, चलो, कहाँ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बॉक्स कट। मतलब जब तुम बॉक्स कट करते हो ना उसको, जैसे बॉक्स कट मतलब क्या है तुम्हारा फर्स्ट कट, ये हमेशा याद रखना, बॉक्स कट इज इक्वल टू योर फर्स्ट कट। फर्स्ट कट को ही बॉक्स कट बोलते हैं। वो शेप कुछ और बना सकता है, लेकिन तुम्हारा फर्स्ट कट को तुम्हारा टर्म क्या बोला गया है, बॉक्स कट। तो क्या ऑब्जेक्टिव क्या नहीं, ये पूछ रहा है ना। टू प्रोवाइड स्मूथ एंट्री टू द पिट, भाई यही तो ऑब्जेक्टिव, हमें बेंच बनाना है, पिट में जाना है। टू इम्प्रूव अंडरग्राउंड वेंटिलेशन, भाई अपन बॉक्स कट ओपन सरफेस से बनाते हैं, तो अंडरग्राउंड वेंटिलेशन का इससे क्या लेना देना है, ये तो नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव ये तो नहीं है। टू प्रोवाइड स्पेस और डेवलपमेंट ऑफ वर्किंग बेंचेस, हाँ, अपन जाके फिर अपन वहां से बेंच बनाना चालू करते हैं। तो रीच द ओवर बॉडी ऑफ कोर्स। तो ए बी सी डी ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, लेकिन डी हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी। क्लियर है? अंडरग्राउंड वेंटिलेशन का इससे क्या लेना देना? ओके। अब जेनिथ एंगल इज मेजर्ड इन, ठीक है। तो जेनिथ एंगल ये तो याद करने वाली चीज है। जेनिथ एंगल वाला तुम हमेशा जेनिथ एंगल की बात करोगे तो तुम्हारा वर्टिकल है ना, कोई भी वर्टिकल प्लेन, उससे नापते हो थीटा। ये थीटा इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, जेनिथ एंगल। इसकी डेफिनेशन ही है, एंगल मेजर्ड फ्रॉम वर्टिकल, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये सब कुछ नहीं है, हॉरिजॉन्टल प्लेन बिलो द सी लेवल, नहीं ये सब नहीं है तुम्हारा। क्या है इसका डेफिनेशन ही है कि जेनिथ एंगल इज एन एंगल विच इज मेजर्ड फ्रॉम वर्टिकल प्लेन, ठीक है। क्लियर है ना? ठीक है, अब क्या है क्वेश्चन नंबर 42, इसको याद करना है तुम्हें। जेनिथ एंगल क्या है, वर्टिकल प्लेन से नापा जाता है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 42, विच मशीन इज स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर लार्ज स्केल कंटिन्यूस एक्सकेवेशन एंड मटेरियल हैंडलिंग। तो क्या बोला, लार्ज स्केल कंटिन्यूस एक्सकेवेशन, ठीक है। सबसे लार्ज स्केल पे अगर तुम्हें लार्ज स्केल पे करना है, जैसे तुम्हें एक दिन का 40,000 नहीं, हाँ 40,000 टन प्रोड्यूस करना है, या 30,000 टन प्रोड्यूस करना है एक एक दिन में, तो तुम कौन सा मशीन यूज करोगे? क्या वहाँ पे छोटे मोटे ये स्मॉल स्टॉबल, या फिर क्या वहाँ पे तुम्हारा स्मॉल छोटे टाइप की मशीन यूज करोगे, बड़ी टाइप की मशीन? ऑफ कोर्स बड़ी टाइप की मशीन यूज करोगे। तो क्या यहाँ पे सबसे बड़ी मशीन कौन सी दिख रही है तुमको, क्या पावर शॉवल या ड्रैग लाइन
बकेट व्हील एक्सकेवेटर या स्क्रैपर। तो तुम्हारा सबसे बड़ा मशीन इसमें होता है बकेट व्हील एक्सकेवेटर, ठीक है। ये तुम्हारा ऐसे तुम्हारा रहता है, इसमें 6 बकेट रहते हैं, ठीक है, 6। तुम्हारा बकेट व्हील एक्सकेवेटर हो गया, इसमें ब्लेड लगा रहता है, ठीक है। काफी बड़ी मशीन होती है, काफी बड़ी मशीन। और ये यहाँ पे लेट्स से फेस है, और अपना फेस का हाइट मतलब पैरामीटर्स भी काफी बड़े रहते हैं, फिर ये एक्सकेवेट करते जाता है। ड्रैग लाइन तुम्हारा उससे छोटा होता है बकेट व्हील एक्सकेवेटर से, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। अब हम चलते हैं 43 क्वेश्चन की तरफ। क्या, विच टाइप ऑफ डिपॉजिट्स रिक्वायर अ बॉक्स कट फॉर इनिशियल एक्सकेवेशन। बॉक्स कट अपन किधर करते हैं, सरफेस माइनिंग में करते हैं। तो सरफेस माइनिंग अपन क्या क्राइटेरिया होता है, और तुम्हारा बॉक्स सैलो डेप्थ होना चाहिए। सैलो डेप्थ मतलब जैसे तुम्हारा सरफेस है तो कम डेप्थ में ओवर बॉडी होना चाहिए। अगर बहुत डेप्थ है तो हमारे लिए इतना ओवर बर्डन निकालना हमारे लिए अनइकोनॉमिकल हो जाएगा, ठीक है। तो अपन उसमें अंडरग्राउंड यूज करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो सैलो डेप्थ होना चाहिए। ओनली डीप सीटेड डिपॉजिट नहीं भाई, ये तो नहीं होगा, ये तो हम अंडरग्राउंड यूज करेंगे। ओनली डिपॉजिट फाउंड इन वाटर बॉडीज, अपन प्लेसर माइनिंग करते हैं। सरफेस एंड सैलो डेप्थ, ठीक है। तो जो सरफेस और कम डेप्थ पे होगा उसको अपन उसमें अपन बॉक्स कट बनाएंगे, उसमें अपन स्टार्ट करेंगे एक्सकेवेशन। ओनली डिपॉजिट स्टीप इंक्लेशन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, क्लियर है ना, 43 समझ में आया ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44, विच फैक्टर इंक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ क्वेरी ऑपरेशन। मतलब तुम माइनिंग कर रहे हो, क्वेरिंग मतलब माइनिंग, ठीक है, तुम एक्सकेवेशन कर रहे हो, तो किसके कारण तुम्हारा कॉस्ट बढ़ता है। क्या, थिन ओवरबर्डन। थिन ओवरबर्डन मतलब लेट्स से इतना ही ओवरबर्डन है तुम्हारा पेज, नीचे ओवर बॉडी है पूरा, तो भाई इसमें तो हमको प्रॉफिट होगा। हाई शिपिंग रेशियो, शिपिंग रेशियो मालूम है ना सबको, शिपिंग रेशियो मालूम है क्या, देखो। शिपिंग रेशियो क्या आता है, तुम्हारा 1 टन ओर को निकालने के लिए, ठीक है, कितना टन वेस्ट निकालना पड़ता है, वेस्ट या ओवरबर्डन बोल दो, उसे अपन शिपिंग रेशियो बोलते हैं। मतलब लेट्स से हमें 1 टन और निकालने के लिए 5 टन वेस्ट निकालना पड़ रहा है। 5 टन बस मतलब यहाँ पे और बॉडी है, यहाँ पहुंचने के लिए ऐसे 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 डेवलपमेंट करें, ये पूरा ओवरबर्डन हम पूरा वेस्ट निकालें तब यहाँ पे पहुंचे। तो 1 टन और के लिए लेट्स से हमें 5 टन और निकालना पड़ रहा है, तो शिपिंग रेशियो कितना हो जाएगा तुम्हारा, शिपिंग रेशियो हो जाएगा तुम्हारा 5। और हमारा शिपिंग रेशियो मतलब अपन माइनिंग इन प्रैक्टिकल लेस देन मतलब 2 होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए फॉर मिनरल्स, है ना, मतलब 2 से कम हो तो बेहतर होता है। समझ में आया, ठीक है। हाई शिपिंग रेशियो रहेगा तो 1 टन के लिए तुम्हें ज्यादा निकालना पड़ेगा, तो इसका आंसर क्या होगा, बी, ऑफ कोर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द मेन इकोनॉमिक पैरामीटर इन डिसाइडिंग क्वेरी लिमिट्स। ठीक है, क्वेरी लिमिट मतलब कितना अपन माइनिंग करेंगे उसकी लिमिट है ना, कौन से इकोनॉमिक पैरामीटर पे डिपेंड करता है। ओवरबर्डन थिकनेस, ग्रेड ऑफ द ओर, स्ट्रिपिंग रेशियो, द नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड। बोलो। ऑफ कोर्स हमारा क्वेरी लिमिट माइनिंग कितना करना है कितना नहीं करना है उस पर किस पे डिपेंड करता है, स्ट्रिपिंग रेशियो पे। कैसे, जैसे अपन ओपन ओपन कास्ट की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से हमारा यहाँ पे अपना ओ यहाँ तक लेट्स से अपना ये ओ ओवरबर्डन है, यहाँ पे ओवर मटेरियल है, फिर अपना नीचे एक और है, ठीक है। तो अपन क्या किए, यहाँ तक निकाले, इसको निकाले, फिर अब और डेवलपमेंट करना है। तो ठीक है, यहाँ तक हम लोग निकाल दिए, ये ऐसे 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 बेंच बन गया, ठीक है। अब इसको भी निकालना है, तो हमको फिर पूरा यहाँ से ऐसे ऐसे करके निकालना पड़ेगा अपने पैरामीटर्स को मेंटेन करने के लिए, और इतने में हमको बहुत ओवरबर्डन निकालना पड़ेगा लेट्स से। तो हम क्या करते हैं, अगर हमें अनइकोनॉमिकल पड़ता है ये प्रोसेस, तो हम क्या करते हैं, अंडरग्राउंड साफ्ट बना के यहाँ से एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो हमारा किस पे डिपेंड करता है, शिपिंग रेशियो पे। समझ में आया कि 1 टन और पे हमें कितना वेस्ट निकालना पड़ रहा है, ज्यादा निकालना पड़ा है तो हम क्यों निकालेंगे, अगर हमें पैसा बच नहीं रहा है, प्रॉफिट हो नहीं रहा है, तो हम क्यों करेंगे। समझ आया सबको।
हाइट शिपिंग रेशियो पे, ग्रेड ऑफ द ओर नहीं भाई, ग्रेड ऑफ द ओर पे डिपेंड नहीं करता, और वजन थिकनेस, शिपिंग रेशियो तुम्हारा हो गया। ग्रेड ऑफ द ओर तुम्हारा इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है कि तुम्हारा ग्रेड अच्छा होगा, उसका मार्केट अच्छा है कि नहीं, मार्केट अच्छा है तो हमारी सेल वैल्यू अच्छी होगी, फिर हम उससे प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट लॉस। लेकिन इन जनरल अगर हम बोले तो शिपिंग रेशियो तुम्हारा मेन वो रहता है, कितना निकालना पड़ेगा एक टर्न ओवर के लिए। ओके, अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 46 में। द डिजाइन ऑफ द पिट टॉप एंड पिट बॉटम लेआउट इज डन विद द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स इन व्यू। ठीक है, हालांकि ये शायद ये कर चुके हैं अपन ये क्वेश्चन, दोबारा आ गया कोई नहीं। मतलब जब अपन पिट का टॉप और पिट का बॉटम का अपन लेआउट बनाते हैं, ये ओपन कास्ट हो गया, अंडरग्राउंड में भी मान लो ये हो गया, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, क्या ऑब्जेक्टिव होता है, मिनिमम डेकिंग टाइम, ठीक है। डेकिंग टाइम मतलब लेट्स से साफ्ट है, बस ये साफ्ट है ऐसे, ठीक है, ये तुम्हारा नीचे आ रहा है ऊपर जा रहा है, तो तुम्हारा ये डेकिंग टाइम तुम्हारा कम लगे, मतलब यहाँ से तुम्हारा टब सा आ रहा है, ठीक है, ये तुम्हारा डंपर आ रहा है, अनलोड यहाँ पे अनलोड कर रहा है इस पे साफ्ट पे, तो केज ऊपर जाके अनलोड कर रहा है, तुम्हारी डेकिंग टाइम कम लगे। ऑफ कोर्स भाई, ये तो ऑब्जेक्टिव हो गई, जितना कम टाइम लगेगा ऑपरेशन में उतना ज्यादा प्रोडक्शन होगा, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव है। यूज ऑफ द साफ्ट टू इज फुल कैपेसिटी, बिल्कुल भाई हम साफ्ट को फुल कैपेसिटी में यूज करना चाहते हैं। यूज ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ टच इन द सर्किट, ये कल ही बता चुका था, जितना कम यूज करें, डिस्टेंस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ मिनरल। तो मतलब एक जगह ऐसा कोई बोल, मान लो अपने पास दो लोकेशन है साफ्ट बनाने का, ठीक है, तो अपन ऐसा चूज करेंगे ना जहां से अपना डिस्टेंस हो सभी चीज को कम पड़े, ऐसे जगह तो है ना कर लेंगे कि यहाँ से हमको यहाँ आना पड़ रहा है, यहाँ आना पड़ रहा है, समझ गए। तो इसका क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 47, a mining method should be developed and designed to economically mine a deposit of ore, mineral, fossil fuel, taking care of dash and dash and dash, fulfilling production demand and statutory। मतलब क्या बोल रहा है, एक ऐसा माइनिंग मेथड should be developed and designed to economically mine a deposit of ore। तो ये एक डेफिनेशन टाइप है, काइंड ऑफ डेफिनेशन है ये, कि माइनिंग मेथड एक ऐसा होना चाहिए जो इकोनॉमिकली तुम्हारा डिपॉजिट को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, डेवलप कर रहा है और एक्सट्रैक्ट कर रहा है, साथ साथ तुम्हारा क्या होना चाहिए, मतलब इकोनॉमी कर रहा है, टेकिंग केयर ऑफ, तुम्हें ध्यान रखना है, तुम्हें एक्सट्रैक्शन करना है, तुम्हें डेवलपमेंट करना है, लेकिन तुम्हें ध्यान रखना है किस चीज का, ये अपन ऑप्शन देखेंगे। फुलफिलिंग प्रोडक्शन डिमांड स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, मतलब तुम्हारा प्रोडक्शन डिमांड, जैसे तुम्हारा टारगेट है 50 मिलियन टन का, तो तुम्हारा डिमांड भी पूरा हो जाए, तुम्हारा स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट मतलब तुम्हारे जो डीजीएमएस के जैसे रूल्स हैं, माइनिंग रूल है, वो ही फॉलो हो जाए, साथ साथ तुम टेकिंग केयर ऑफ मतलब तुम ध्यान रखो किस चीज का, सेफ्टी का ध्यान रखना है, ठीक है, प्रोडक्शन प्रोडक्शन तो ऑलरेडी आ चुका है यहाँ पे, प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन प्रोडक्शन कंजर्वेशन, सेफ्टी कंजर्वेशन प्रोडक्टिविटी, कंजर्वेशन सेफ्टी इन्वायरमेंट, सेफ्टी इन्वायरमेंट प्रोडक्शन। देखो प्रोडक्शन की ऑलरेडी इसने बात कर दिया है कि प्रोडक्शन डिमांड तुम्हारा फुलफिल हो, लेकिन तुम्हें ध्यान किसका रखना है, तुम्हें ध्यान रखना है किसका, कंजर्वेशन का ध्यान रखना है, फॉरेस्ट वगैरह तुम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो तो उसको जाके कहीं पे लगाओ, सेफ्टी का बहुत ध्यान रखना है, तुम्हें इन्वायरमेंट का ध्यान रखना है, तो टेकिंग केयर ऑफ ये डी ऑप्शन। समझ में आ गया, ये तो 47 तो मतलब ऐसे ही तुम देख के सॉल्व कर दोगे वाला। क्लियर है ना। शशिकांत और कोई नहीं है क्या क्लास में, ठीक है, क्लियर है ना शशिकांत। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी ऑपरेशन इन ओपन कास्ट माइनिंग। ठीक है, ओपन कास्ट माइनिंग में तुम्हारा प्राइमरी ऑपरेशन कौन सा नहीं है, तो क्या बोल रहा है, पहला ऑप्शन लेवलिंग बाय डोजिंग। तो क्या होता है तुम्हारा, लेट्स से तुम्हारा ये व्हील लोडर है, ठीक है, तुम्हारा व्हील लोडर जानते हो ना कैसा मशीन होता है, तुम्हारा ये व्हील लोडर ऐसे रहेगा, टायर रहेगा, उसके बाद तुम्हारा ये ऐसे रह के यहाँ पे ऐसे मैं बना नहीं पा रहा हूँ अच्छे से, ऐसे ऐसे बकेट ऐसे ऐसे तीर्थ लगे रहेगा इसमें, ठीक है। ये क्या करेगा, ये लेवलिंग करेगा, लेट्स से यहाँ पे तुम्हारा यहाँ पे ऐसे हम्प आ गया, तो ये इसको हमको निकाल के तो यहाँ पे ये अपने सरफेस से ऐसे लेवल कर देगा, तो तुम्हारा रोड अच्छा हो जाएगा। तो लेवलिंग बाय डोजिंग ये तो बहुत कॉमन ऑपरेशन है, हम लोग इस साइड पे जाते हैं तो हम लोग हर बार मतलब लेवलिंग करवाते ही रहते हैं। ब्लास्टिंग ब्लास्टिंग तो करते हैं अपन, अंडरग्राउंड वेंटिलेशन, डबिंग एंड बैकफिलिंग, डबिंग बैकफिलिंग करते हैं, अंडरग्राउंड वेंटिलेशन तो अंडरग्राउंड का, ये ओपन कास्ट में कहाँ से आ गया, ठीक है। तो अपना आंसर क्या होगा इसका, अंडरग्राउंड वेंटिलेशन, ठीक है। सुमित कुमार 48 का सी, हाँ हाँ चलो सही है।
ठीक है 49, टेम्परेचर इंक्रीजेज विथ रिस्पेक्ट टू इन डेप्थ ड्यू टू, मतलब ये तो जियोलॉजी है, काइंड ऑफ जियोलॉजी क्वेश्चन है कि तुम्हारा इन जैसे अर्थ सरफेस है ना, ये तो सबको ही मालूम मालूम होगा, सरफेस है अपना, जब अपन अंदर जाते हैं ना डेप्थ में तो टेम्परेचर तुम्हारा बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? जियो मैकेनिकल ग्रेडियंट, ये क्या है भाई जियो मैकेनिकल, इससे क्या लेगा? जियोस्टैटिक, जियोथर्मल इंक्रीज इन रॉक डेंसिटी, जियोकेमिकल। तो इसका सबसे बड़ी ऑप्शन क्या है तुम्हारा? जियोथर्मल ग्रेडियंट। जियोथर्मल मतलब तुम्हारी प्रॉपर्टी है, ये जियोलॉजी की प्रॉपर्टी है ये तुम्हारी ऐसी कि तुम्हारी जब अंदर जाते जाओगे तुम्हारा तो टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। जियोथर्मल, थर्मल मतलब टेम्परेचर से रिलेटेड है। ग्रेडियंट जैसे तुम मतलब 1 किलोमीटर शायद अंदर जाओगे तो 6 डिग्री सेल्सियस तुम्हारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था। ठीक है, चलो सही है। अगेन मैन। हम्म अब क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोल रहे हैं? ऑपरेशन ऑफ ट्रेसिंग द ब्रोकन एंड लॉस्ट पार्ट्स इन अ बोर होल एंड विड्रॉइंग देम टू सरफेस नोन एज, मतलब अपन ड्रिलिंग कर रहे हैं, ये सरफेस है तुम्हारा, अपन ड्रिलिंग कर रहे हैं, ड्रिलिंग में जैसे कुछ तुम्हारा नीचे गिर गया तो क्या बोल रहा है? ऑपरेशन ऑफ ट्रेसिंग द ब्रोकन लॉस्ट पार्ट्स इन अ बोर होल में तुम्हारा कुछ नीचे गिर गया तो उसको अपन को ढूंढना है, ठीक है, ट्रेस करके ऊपर सरफेस पे लाना है, उसको क्या बोलते हैं? क्या लाइनिंग बोलते हैं, ड्रिलिंग बोलते हैं, बोर होल सर्वे, फेसिंग बोर होल, वायर लाइन। तो लाइनिंग क्या होता है मालूम है सबको ना? जैसे अपन ड्रिलिंग कर रहे हैं तो ड्रिलिंग में ऐसे यहाँ पे एक केस लगा रहता है अंदर साइड से, उसको लाइनिंग बोलते हैं। तो तुम्हारा ये लाइनिंग तो नहीं होगा, ड्रिलिंग तो अपन करते हैं, बोरहोल सर्वे तो दूसरी डिफरेंट चीज है, इसको बोलते हैं क्या? फिशिंग बोरहोल। समझ आ गया क्या? तो वर्ड से ही पता चल रहा है क्या? नो सर, क्या समझ, कौन सा समझ नहीं आया तुम्हें सत्यकांत? जल्दी बोलो कौन सा समझ नहीं आया? सत्यकांत, क्या नो सर है? आया सर, वो देर तो बोल रहे थे, अच्छा ठीक है ठीक है, फिशिंग बोरहोल, ठीक है समझ आएगा 50 वाला। क्वेश्चन नंबर 51, विच इज नॉट करेक्ट टू रिड्यूस डस्ट फॉर्मेशन। ठीक है, शार्प बिट्स, डस्ट फॉर्मेशन को अपन कैसे रोक नहीं सकते? शार्प बिट्स शैल बी यूज, मतलब बिट क्या होता है देखो, तुम्हारा ये ड्रिलिंग मशीन है, ठीक है, तो नीचे अपन क्या लगा रहते हैं? ड्रिल बिट लगाए रहते हैं ऐसे, यहाँ पे ऐसे तुम्हारा ये डायमंड लगा रहेगा या कुछ स्ट्रॉन्ग मेटल लगा रहेगा, ठीक है ऐसे। तो ऑफकोर्स अपन शार्प यूज करेंगे तो अपना जैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं, जैसे ये अपना रॉक है इम्पैक्ट कर रहे हैं, शार्प यूज कर रहे हैं तो इम्पैक्ट अच्छा तेज से पड़ेगा, ये ब्रेक हो जाएगा। अपन शार्प यूज नहीं कर रहे, थोड़ा ब्लंट यूज कर रहे हैं, मतलब जिसमें धार नहीं है, तो वो ज्यादा डेफॉर्मेशन करेगा, मतलब ये तो लॉजिकल है, समझ रहे हैं? 51 का ही ऑप्शन है ना, लॉजिकल 15 है, शार्प बिट सेल यूज, ठीक है, ये तुम्हारा डस्ट कम करेगा। वाटर इज टू स्प्रेड ऑन हॉल रोड, ये तो तुम्हारा काफी कॉमन ऑपरेशन है माइनिंग में, तुम वाटर टैंकर यूज करते हो डस्ट सेपरेशन के लिए। बेड ड्रिलिंग सेल बी डन, ड्रिलिंग कर रहे हो तो तुम इसे गीला कर दो, इससे तुम्हारा डस्ट जितना हो सकता है रुकेगा। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं? डस्ट रेस्पिरेटर सेल बी प्रोवाइडेड। तो देखो डस्ट रेस्पिरेटर मतलब तुम जैसे मैन पावर है, यहाँ पे तुम्हारा मैन पावर है, इसको तुमने डस्ट रेस्पिरेटर दे दिया, ठीक है, तो लेकिन इससे डस्ट तो प्रोड्यूस हो रहा है ना, ये डस्ट को ब्रेथ नहीं करेगा, ये समझ तो है ना कि डस्ट फॉर्म नहीं हो रहा है, डस्ट फॉर्म हो रहा है, तो ये तुम्हारी सेफ्टी डिवाइस है, तुम्हारे ये डस्ट फॉर्मेशन कंट्रोल नहीं कर रहा है तुम्हारा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? समझ गए होगे, डी ऑप्शन, समझ गए ना? 30 मिनट जाने के बाद 1C बढ़ता है। ओके नाइस सत्यकांत, वेरी नाइस। ठीक है 51 हो गया ना। अब क्वेश्चन नंबर 52, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, रॉक्स आर कॉल्ड मासिव व्हेन बेडिंग प्लान्स इन देम आर मोर देन दिस अपार्ट, बेडेड व्हेन बिटवीन दिस एंड बिटवीन, अच्छा बिटवीन एंड फ्लैगी व्हेन लेस देन दिस। ठीक है, तो ये बेडिंग प्लेन के बारे में बात कर रहे हैं। बेडिंग प्लेन मतलब जैसे हमारा सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस है तुम्हारा, ये एक प्लेन रॉक लेयर है, ये तुम्हारा दूसरा रॉक लेयर है, रॉक लेयर। जैसे तुम्हारा ये कोई सैंड स्टोन है,
तुम्हारे यहाँ पे ये दूसरे टाइप का रॉक लेयर, दूसरा रॉक है, डिफरेंट काइंड ऑफ रॉक है, ये फिर सैंडस्टोन है। तो इनके बीच के डिस्टेंस के बेसिस पे बोल रहा है तुम। आंसर भी ऑलरेडी ठीक है। अमूल्य कुमार नायक, ठीक है, मैं 24 का तुम्हें बताता हूँ। थोड़ा अपन इसको कर लेते हैं, अपन लास्ट में 24 डिस्कस करते हैं। ओके अमूल्य, ओके, अभी एक फ्लो में चल रहे हैं अपन। तो क्या बोल रहा है ये, समझ आए, ये बैटिंग प्लेस हो रहे हैं, ये तुम्हारा एक रॉक है, यहाँ पे तुम्हारा दूसरा रॉक है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है उस पर बोल रहा है क्या होगा। तो अपन इसको मासिव कब बोलेंगे, मासिव रॉक कब बोलेंगे, जब इनके बीच का डिस्टेंस ना तुम्हारा 1.2 मीटर से ज्यादा होगा, ठीक है। 1.2 मीटर से ज्यादा होगा तो तुम्हारा 1.2 मीटर से जब तुम्हारा डिस्टेंस ज्यादा होगा तो उसे अपन मासिव रॉक बोलेंगे, ठीक है। ये याद करने वाली चीज है, इसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। जब तो तुम्हारा डिस्टेंस 1.2 मीटर से कम होगा और 75 mm, ठीक है, उससे ज्यादा होगा, ठीक है। 1.2 से तुम्हारा कम होगा डिस्टेंस और 75 mm से, सॉरी ऐसे क्या कर रहा हूँ, जब तुम्हारा जो डिस्टेंस है 1.2 mm से कम होगा और 75 mm से ज्यादा होगा, उसको अपन क्या बोलेंगे, कौन सा रॉक बोलेंगे, तुम्हारा ये मासी, ठीक है, बेडेड रॉक बोलेंगे, ठीक है, बेडेड रॉक। ये 75 इससे समझ गया ये। और क्या बोला, जब तुम्हारा फ्लैगी का बोलेंगे, जब तुम्हारा बहुत पास हो, थिन लेयर और तुम्हारा बहुत पास हो, ऐसे रॉक हो गया, इसमें मतलब इतना सेपरेटिविटी नहीं है, 75 mm से कम, 75 mm सोच रहे हो कितना छोटा डिस्टेंस, 7.5 सेंटीमीटर, उससे भी कम है तो तुम उससे क्या बोलोगे, फ्लैगी, इनसेपरेबल काइंड ऑफ तुम बोल सकते हो, ठीक है। इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, ठीक है। अब अपन आते हैं 53 वाले में। 53 वाला क्या बोल रहा है, विच स्टेटमेंट अबाउट ओर इज आर ट्रू, ओर आर दोज मिनरल फ्रॉम विच मेटल आर एक्सट्रैक्टेड कन्वीनियंटली एंड प्रॉफिटेबली, ठीक है, इसको देखते हैं। ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स, ठीक है, सारे मिनरल ओर नहीं होते, लेकिन सारे ओर्स मिनरल होते हैं। तो पहले अपन ओर समझते क्या है, ठीक है। हमने ओर क्या है, लेट्स से हमने ये फिश है, मशीन लगा हुआ है, एक्सकवेट कर रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे लेट्स से कॉन्टेक्ट जोन है, ठीक है। कॉन्टेक्ट जोन मतलब यहाँ पे तुम्हारा क्रूड ओर भी है, क्रूड ओर लेट्स से आयरन ओर है, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा आयरन ओर भी है, यहाँ पे वेस्ट भी है, तो हल्का ये मिक्स सा आ रहा है, ठीक है। मिक्स आ रहा है, ये ऐसे, ये ऐसे तुम्हारा हीप बना दिए, ये मिक्स आ रहा है, यहाँ पे तुम्हारा क्रूड ओर भी है और तुम्हारा वेस्ट भी है। इसमें अगर क्रूड ओर तुम्हारा कम है, लेट्स से 25%, 30%, तुम्हारा वेस्ट ही ज्यादा है, वेस्ट ज्यादा हो गया, सिलिका ज्यादा हो गया, कुछ भी है, 65%, 25% ऐसे टाइप का, तो हमको क्या चाहिए, हमारा टारगेट क्या है, क्रूड ओर। अब इस इतने में एक टन में तुम्हारा 65%, 35% ऐसे सिलिका है, वेस्ट है, तुम्हारा ये काम का नहीं रहेगा, ठीक है, ये हमारा ओर नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर तुम्हारा लेट्स से यहाँ पे कॉन्टेक्ट जोन में तुम्हारा वेस्ट कम है, तुम्हारा यहाँ पे 55%, 60% तुम्हारा क्रूड हो रहा है, 70% लेट्स से क्रूड हो रहा है, और तुम्हारा 5-10% ही वेस्ट है, सिलिका है, तो अपना ये और कहलाएगा। मतलब और क्या है तुम्हारा, इसमें मतलब ये मिनरल है तुम्हारा, और अ काइंड ऑफ मिनरल है फ्रॉम विच मेटल कैन बी सबसे याद रखना, एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली एंड कन्वीनियंटली, कन्वीनियंटली, ठीक है। और समझ आया क्या है, और आर दोज मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली एंड कन्वीनियंटली। तो क्या बोल रहा है, ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स बट ऑल ओर्स आर द मिनरल। तो ठीक है, ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स, तो अपन जैसे बताया सिलिका, अपना उसमें सिलिका ज्यादा आ रहा था, तो वो मिनरल है लेकिन हमारे लिए और नहीं है ना। और क्या है जिसमें हमें प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट हो पाए, तो ये सही है, बी ऑप्शन सही है। और इज नेचुरल रॉक और सेडिमेंट दैट कंटेन मिनरल्स, हाँ सही है। अब क्या बोल रहे हैं, और आर दोज मिनरल फ्रॉम विच मेटल आर एक्सट्रैक्टेड कन्वीनियंटली एंड प्रॉफिटेबली। देखो इसमें सबसे ज्यादा स्टेटमेंट का ही वो है, इसमें यहाँ पे लिखा आर,
मैंने क्या बोला था, कैन बी। इसमें थोड़ा भी, मैं भी स्टार्टिंग में हल्का सा धोखा खा गया था। तो इसका ऑप्शन ए नहीं होगा, इस चीज का ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका ए ऑप्शन नहीं होगा सुमित, ठीक है। इसका ऑप्शन बी एंड सी होगा। मैं भी ऐसे थोड़ा तो वो हो गया था, शॉक हो गया था ये देख के, लेकिन इसका कैन भी तुमको ध्यान रखना है, ओके। ठीक है, अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 54 में। ठीक है, पहले ये याद रखो, मोर स्कोर, मोर स्केल, ठीक है। मोर स्केल ये तुम्हें याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोर स्केल क्या है तुम्हारा, ऑन द बेसिस ऑफ हार्डनेस ऑफ मटेरियल, है ना। तुम इसके स्केल को वो कर रहे हो। जैसे 10 नंबर पे क्या आता है तुम्हारा, डायमंड आता है, डायमंड सबसे हार्ड है, ठीक है। फिर 9 नंबर पे क्या आता है तुम्हारा, और रैंडम आता है, ठीक है। फिर 8 नंबर में क्या आता है तुम्हारा, टोपर्स आता है। फिर 7 नंबर में क्या आता है तुम्हारा, कॉर्ड्स आता है, कॉर्ड, QARTZ। ये तुम याद रखना है। एपर्ट आता है। फिर 5 नंबर आता है फ्लोराइड। 4 नंबर में आता है तुम्हारा कैल्साइड। 3 नंबर में आता है तुम्हारा जिप्सम। आता है तुम्हारा टाल, ठीक है। कुछ एक मिस हो गया है, टाल तुम्हारा 1 नंबर में आता है, जिप्सम तुम्हारा 2 नंबर में आता है, कुछ एक बीच का मिस हो गया है, वो देख लेना गूगल करके, मोर स्केल। लेकिन तुमको याद रखना बहुत जरूरी है, सबसे हार्ड मटेरियल होता है डायमंड, ठीक है। ये तो पढ़े होगे, हार्डेस्ट मटेरियल इन द वर्ल्ड। और सबसे सॉफ्ट होता है टाल। टाल मतलब जो तुम पाउडर यूज करते हो ना, वो टाल कहलाता है। जिप्सम तुम्हारा जो घर में यूज करते हो, जिप्सम पीओपी के लिए। तो कैल्साइट फ्लोराइड सबसे तुम्हारा हार्ड डायमंड होता है, ठीक है। ये मोर स्केल क्लियर, वो देख लिया ना कैसा है। और तो क्लियर, ठीक है। एक मिनट से देख लेना, याद कर लेना उसे गूगल से, कोई बड़ी चीज नहीं है ये, बस याद रखना, इंपॉर्टेंट ही है। तो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट एज पर मोर स्केल ऑफ हार्डनेस। ठीक है, तुम्हारा कॉर ज्यादा हार्ड होता है हेपेटाइट से, कैल्साइट से, देख लिया अपन ने, तो होता है। अब ये इसमें लिखा अच्छे से नहीं है ये। कहता हूँ कोरोनम कॉर से ज्यादा हार्ड होता है क्या, ठीक है। कोरोनम क्या कॉर से ज्यादा हार्ड होता है, अभी अपन ने देखा इसमें, अपन ने इधर देखा कोरोनम तुम्हारा कॉर से ज्यादा हार्ड होता है, ठीक है। ठीक है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो ठीक है, सब क्या है ये, ऑप्शन कैसे दिया है, देखो एक मिनट। इसका ऑप्शन क्लियर नहीं है, इसको अपन देखते हैं क्या है, इसमें कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, ठीक है। शशिकांत, सुमित और कोई एक एक क्लास में। इसमें 54 में कुछ देखो प्रिंटिंग एरर हो, इसको अपन देखते हैं फिर बाद में। क्वेश्चन समझ नहीं आया, ठीक है। क्या बोल रहा है कि तुम्हें कुछ दे रखा है ऐसे टाइप का, तुम्हें कंपेयर करना है, कंपेयर करके बताना है सही है कि गलत है। मतलब जैसे पहले देखो, ये बोला है तुम्हारा हार्डनेस के बेसिस में तुम्हारा कोर ज्यादा हार्ड है एपेटाइट से, एपेटाइट ज्यादा हार्ड है कैल्साइट से। तो मोर स्केल अगर तुमको याद होगा, अरे भाई, अगर तुम्हें मोर स्केल याद होगा, तो तुम्हें पता चलेगा, उसमें देखोगे तुम, कॉर तुम्हारा ऊपर है, फिर एपेटाइट है, फिर तुम्हारा कैल्साइट है ना, नीचे कैल्साइट है, तो तुम्हारा ज्यादा हार्ड है वो। समझे सुमित, क्वेश्चन ये बोल रहा है। लेकिन यहाँ पे तुम्हारा देखो साइन नहीं है, क्लियर नहीं है, ये ज्यादा बोला है कम बोल रहा है, तो अपन इसका वो बाद में देख लेंगे। याद है सर, समझ में आया सुमित। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंपेयर करने को बोल रहा है, कुछ नहीं बोला ज्यादा, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, अपन आइडेंटिफाई विच इज नॉट द बेस मेटल ओर, ठीक है। बेस मेटल, इसका एक कॉन्सेप्ट है, याद रखो। जितने भी तुम्हारे मेटल होते हैं ना, ठीक है, जितने भी तुम्हारे मेटल होते हैं, उनका जो तुम ऑक्साइड बनाते हो ना, ऑक्साइड, ऑक्साइड मतलब जैसे तुम्हारा CU2 है ना, PbO, तो जो तुम ये बनाते हो तुम्हारा बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है। मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं तुम्हारे बेसिक इन नेचर होते हैं। और जो तुम्हारे नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स क्या हो गया तुम्हारा, कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इसका जो ऑक्साइड होता है तुम्हारा, वो एसिडिक इन नेचर होता है, ओके, ठीक है।
तो जितने भी मेटल है इनका क्या बोल रहा है, विच इज नॉट द बेस मेटल, इनमें पहचानो मेटल कौन सा नहीं है। कॉपर मेटल है, लीड मेटल है, जिंक है, टिन है, सारे मेटल है। इस आंसर क्या आ जाएगा, नॉन ऑफ दीज, सारे बेसिक हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 56। द टेंडेंसी ऑफ अ क्रिस्टलाइज्ड मिनरल टू ब्रेक along certain direction yielding more or less smooth plane surfaces। मतलब क्या बोल रहा है, तुम्हारा क्रिस्टल मिनरल है, लेट्स से ऐसे कोई मिनरल है, तो मतलब एक पूरा प्लेन एक डायरेक्शन पे ब्रेक हो जाए, जैसे लेट्स से तुम्हारा कोई ऐसे टाइप का मिनरल है, तो इसके अलोंग पूरा ये निकल गया, ठीक है, ये ऊपर वाला पार्ट निकल गया, तो ठीक है, और तुम्हारा जो सरफेस है छोटा है, स्मूथ सरफेस है तुम्हारा, रफ नहीं है तुम्हारा, उसमें अंडिलिसेंस नहीं है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं। तो देखो हार्डनेस क्या है, तुम्हारा हार्डनेस तो डिफरेंट चीज है, तो तुम्हारा मेटल कितना हार्ड है वो दूसरी प्रॉपर्टी है। क्लीवेज। तो तुम्हारा क्लीवेज क्या होता है, क्लीवेज समझते हैं। क्लीवेज क्या होता है तुम्हारा, क्लीवेज ही तुम्हारा क्या होता है, टेंडेंसी ऑफ मिनरल है ना, टेंडेंसी ऑफ मिनरल टू ब्रेक along specific, ठीक है, स्मूथ प्लेनर सरफेस, ड्यू टू वीक बॉन्ड विद इन क्लस्टर। ठीक है, जिसमें क्या होता है, तुम्हारा किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन, लेट्स से तुम्हारा ये ऐसे टाइप का, ऐसे टाइप का, ऐसे कोई मिनरल है, तुम्हारा ये जो मिनरल है, इसमें एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में तुम्हारा पूरा वीक बॉन्ड होगा, तो वो थोड़ा सा प्रेशर लगा दिए अगर इसमें, तो वो उसके अलोंग ब्रेक हो जाएगा, तुम्हारा ये पार्ट अलग हो गया, ये पार्ट अलग हो गया, और तुम्हारा ये ये पार्ट अलग हो गया, समझ में आ गया। इस प्रॉपर्टी को अपन क्लीवेज बोलते हैं। और ये तुम्हारे स्मूथ सरफेस हो गया, स्मूथ सरफेस हो गया। कभी तुमने नोटिस भी किया होगा, कभी कोई मेटल, कुछ मेटल हो गया, रॉक हो गया, उसको ऐसे थोड़ा दबा रहे हो, तो एक लेयर बन के, लेयर की फॉर्म में अलग हो जाता है, वही क्लीवेज प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। इसका अंदर होगा क्लीवेज। अब तुम्हारा ये टेनेसिटी क्या होता है, टेनेसिटी क्या होता है तुम्हारा, ये रेजिस्टेंस टू ब्रेकिंग होता है, ये ऐसी प्रॉपर्टी है तुम्हारी, ऐसी प्रॉपर्टी है मिनरल की, जो कि तुम्हारी रेजिस्टेंस मेजर करती है, ठीक है, अगेंस्ट ब्रेकिंग, रेजिस्टेंस अगेंस्ट तुम्हारा ब्रेकिंग। किसी मिनरल का अगर टेनेसिटी ज्यादा है तो उसका मतलब उसको तुम इजिली ब्रेक नहीं कर सकते हो, ठीक है, समझ में आ गया। तुम्हारा इजिली ब्रेक नहीं होगा, बेंड नहीं होगा, टेनेसिटी ज्यादा है तो। और फ्रैक्चर तो तुम्हारा वही टूट जाना, अनरफ रफ सरफेस होगा तुम्हारा, और तुम्हारा मतलब अनइवन ब्रेकिंग होगा। हर एक ऑप्शन क्लियर है ना इसका। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 57 पे। टाइम हो गया यार, जल्दी देखो। आइडेंटिफाई द ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट। पहला क्या है, shovel having deeper stick attachment to the bucket instead of cables is more suitable for hard digging। A shovel having deeper stick attachment to the bucket instead of cable, हाँ ये तो डेफिनेटली है। मतलब देखो, एक तुम्हारा यहाँ पे शॉवेल है, शॉवेल कल बताया था ना कैसे है, ये तुम्हारा इसका पूरा इंजन वगैरह हो गया, ये तुम्हारा यहाँ पे केबिन हो गया, तुम्हारा केबिन से इधर से अटैच ये तुम्हारा बूम हो गया, ठीक है, ये तुम्हारा बूम हो गया, बूम से अटैच तुम्हारा ये डिप स्टिक हो गया, ठीक है, डिप से अटैच तुम्हारा ये बकेट हो गया, ये बकेट में तीत लगे, ठीक है, तो ये तुम्हारा बूम स्टिक हो गया। तो लेट्स से तुम्हारा ये हाइड्रोलिक है ना, हाइड्रोलिक सोवल है, तो हाइड्रोलिक सोवल में तुम्हारा डिप, तुम्हारा ये बूम स्टिक लगा है, तुम इजिली यहाँ पे फेस है तुम्हारा, तुम इजिली एक्सकेवेट कर लोगे, तुम्हारे मेटल का है, तुम ज्यादा फोर्स लगा पाओगे, ज्यादा तुम्हारा कंट्रोलिंग पावर रहेगा। अगर तुम्हारा रोप का है तो रोप मतलब यहाँ पे से खाली ऐसे कनेक्ट रहेगा, तुम्हारा मेन हाइड्रोलिक की जगह तुम्हारा रोप से यूज कर रहे हो, अब रोप तुम्हारा इसको पीछे कर रहा है, आगे कर रहा है, तो रोप तुम्हारा फिक्स नहीं है, तुम्हारा यहाँ पे आने के बजाय वो थोड़ा पीछे चले जाएगा, आगे जाने के थोड़ा और आगे चले जाएगा, रोप में तुम्हारा पूरा कंट्रोल नहीं रहता है।
है ना, अगेन मैन। तो ठीक है, तो पहले तुम्हारा इसका ये सही है, ट्रू ऑप्शन है। डीप स्टिक अटैचमेंट टू द बकेट ऑफ केबल इज मोर सुटेबल फॉर हार्ड डिगिंग। हार्ड डिगिंग अगर करना है तो तुम्हारा कंट्रोल ज्यादा रहता है डीप स्टिक में, तो तुम ज्यादा अच्छा है। लेमिनेटेड एंड स्ट्रेटिफाइड रॉक्स अप टू हार्डनेस 7 ऑन मोर स्केल आर सुटेबल फॉर रिपिंग बाय रिपर। रिपर कैसा मशीन होता है तुम्हारा, रहेगा ऐसे रिपर, यहाँ पे तुम्हारा ट्रैक रहेगा, नीचे तुम्हारा ऐसे रिपर लगा रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा ऐसे डोजर रहता है। तो रिपर के लिए क्या बोल रहे हैं तुम्हारा, ऑन हार्डनेस ऑफ 7, नहीं, जो तुम्हारा रिपर है ना, जनरली तुम हार्डनेस कब तक यूज करते हो मोर स्केल में, 5 to 6। अगर तुम्हारा हार्डनेस है तो तुम यूज करते हो, 7 के लिए यूज नहीं करते हो। इतने हार्ड के लिए तुम रिपर यूज नहीं कर सकते, इसमें तुम्हें ब्लास्टिंग करना पड़ेगा। ठीक है, अगर तुम्हारा स्केल तुम्हारा 7 या उससे ऊपर है तो तुम्हें ब्लास्टिंग करना पड़ेगा। ओके, अब क्या बोल रहा है, डिसएडवांटेज ऑफ हाई बेंच में इंक्लूड हाई ओवरब्रेक। हाँ बिल्कुल, हाई बेंच रहेगा तुम्हारी सेफ्टी इशू रहेगा। ठीक है, हाई बेंच, अगर हाई बेंच मतलब क्या है, तुम्हारा बेंच का हाइट ज्यादा हो रखा है, बेंच का हाइट ज्यादा हो रखा है तुम्हारा, तो उसमें बहुत ज्यादा हाई वॉल बन गया, हाई वॉल हो गया, तुम्हारा सेफ्टी इशू रहता है, तुम्हारा बेंच कोलैप्स हो सकता है। तुम ब्लास्टिंग करे ज्यादा, जितना लेट्स से तुम्हारे यहाँ सरफेस है, ठीक है, तुमने यहाँ तक ड्रिलिंग किया सरफेस में ऊपर, यहाँ तक तुम चाहते हो कि इतना मटेरियल चले जाए, लेकिन इसकी जगह तुम्हारा इधर भी ऐसे क्रैक आ गया, तो ये तुम्हारा क्या कहलाता है, ओवर ब्रेक। तो क्या है पहले तुम्हारा, ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू, ए ऑप्शन होगा 57 का ये। ठीक है, सोनी 57 का ये होगा। क्लियर है ना सबको, कोई डाउट वगैरह? ठीक है, 58, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, जॉइंटेड ग्राउंड मतलब तुम्हारा ग्राउंड है, वहाँ पे तुम्हारा क्रैक्स वगैरह डेवलप है, उसको जॉइंटेड ग्राउंड बोलते हैं। हाई बेंच हाइट मतलब तुम्हारा हाई बेंच हाइट, ठीक है, बेंच की हाइट ज्यादा है। अल्टरनेट बैंड ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक, तो तुम्हारा सरफेस है, तुम्हारा यहाँ पे तुम्हारा हार्ड रॉक है, यहाँ पे तुम्हारा सॉफ्ट है। जैसे तुम्हारा ये बेंच है, यहाँ पे तुम्हारा हार्ड रॉक है, ठीक है, फिर तुम्हारा यहाँ पे सॉफ्ट रॉक है। सॉफ्ट मतलब थोड़ा लूज बेंच हो जाएगा, और थोड़ा लूज मटेरियल हो जाएगा। लूज में क्या है, तुम्हारा अगर मटेरियल वो लगा रहे हैं ना, लूज बेंच में अगर तुम मशीनरी वगैरह रख रहे हो तो उसका कोलैप्स होने का डर रहता है। तुम अगर एक्सकेवेट कर रहे हो तो उसका कोलैप्स होने का, मशीन के ऊपर गिरने का डर रहता है, तो वो सब चीजें प्रॉब्लम रहती है। तो क्या बोल रहे हैं, अगर जॉइंटेड ग्राउंड है, क्रैक्स वगैरह है, तो तुम इसका क्या होगा, ठीक है, और क्रैक्स वगैरह है तुम्हारा ज्यादा है, तो उसमें तुम क्या करोगे, फास्टर, इसका आंसर क्या है मालूम है, इसका आंसर ये है, जॉइंटेड ग्राउंड का फास्टर डिले इंटरवल। थोड़ा मेरे को इसमें भी डाउट सा आ रहा है। अगर तुम्हारा हाई बेंच हाइट है ना, इससे समझते हैं बी ऑप्शन से, अगर तुम्हारा हाई बेंच हाइट है ना, तुम्हारा बेंच हाइट अगर ज्यादा हो रहा है, लेट्स से ये तुम्हारा अभी तक तुम 10 मीटर का बेंच बना रहे थे, तुम्हारा 15 मीटर का बेंच बन गया, तो तुम इसमें पूरा यहाँ तक ड्रिल करके ब्लास्ट करोगे, तो प्रॉब्लम क्या रहता है तुम्हारा, ज्यादा एक्सप्लोजिव यूज होगा। ज्यादा एक्सप्लोजिव यूज होगा तो तुम्हारा ग्राउंड वाइब्रेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगा, आजू बाजू को ज्यादा इम्पैक्ट करेगा, तुम्हारा फ्लाई रॉक ज्यादा होगा। तो अपन क्या कर सकते हैं, पूरा यहाँ तक ड्रिल ना करने की जगह एंगल में ड्रिल कर सकते हैं, ऐसे ऐसे। एंगल में ड्रिल करने का क्या है, तुम्हारा इतना एरिया कवर हो गया, तुम्हारा एक्सप्लोजिव इतना ही यूज हुआ। हाई बेंच वाला समझ में आया ना, तो अपन हाई बेंच हाइट में ये एंगल वाला कर सकते हैं। अब अल्टरनेट बैंड्स ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक, तो अगर तुम्हारा अल्टरनेट बैंड ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक है, ठीक है, जैसे यहाँ पे समझे अपन, यहाँ पे हार्ड, यहाँ सॉफ्ट, यहाँ हार्ड, तो अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डेक चार्जिंग। डेक चार्जिंग मतलब समझ जानते हो क्या है, अपन ड्रिल करें, अपन यहाँ पे फिर ड्रिल करने के बाद क्या है, अपन यहाँ पे एक्सप्लोजिव भर दिए, तो एक्सप्लोजिव पूरा ना भरने की जगह यहाँ तक एक्सप्लोजिव भरे, और जो बचा हुआ हाइट है जो उससे निकाला वो मटेरियल था अपना, ठीक है, लेट्स से कुछ भी ओवरबर्डन जो अपन निकाले हैं उसको अपन रीफिल कर दे एक्सप्लोजिव के ऊपर। फिर यहाँ तक फिल करने के बाद इसको अपन अच्छे से प्रेस करके उसके ऊपर कुछ लगा दें, इसको डेकिंग बोलते हैं। डेकिंग समझ में आया ना, डेकिंग क्या होता है समझ में आ गया, तो इसे डेकिंग बोलते हैं। तो जहाँ पे हार्ड हो गए अपन वहाँ पे ज्यादा एक्सप्लोजिव भरेंगे, वहाँ पे डेकिंग कम करेंगे, तो जहाँ पे सॉफ्ट हो गए वहाँ पे जब अपन एक्सप्लोजिव कम भरेंगे डेकिंग ज्यादा करेंगे, तो इसका ये हो गया। तो जॉइंटेड ग्राउंड का यहाँ पे फिर बचता कौन सा ऑप्शन है, फास्टर डीले इंटरवल। मतलब तुम इसमें अगर तुम्हारा जॉइंट ग्राउंड है, क्रैक वगैरह है, तो डीले इंटरवल मतलब तुम यहाँ पे जो ड्रिलिंग करे, ठीक है, ड्रिलिंग करके एक्सप्लोजिव डाल दिए, उसके बीच में तुम जो वो लगा रहे हो ना, इंटर वो क्या बोलते हैं, डेटोनेटर, उसका जो डीले इंटरवल है तुम कम रखो, ठीक है,
फास्टर डिले मतलब जल्दी जल्दी वो करो, तो उससे तुम्हारा वो होगा, क्रैक, मतलब बेंच अच्छे से वो हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। क्लियर है क्या? किसी को डाउट है क्या? सुमेर, शशिकांत, दो ही लोग है क्या क्लास में? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। डेकिंग समझ में आ गया तुम्हें? एलडीएस सब आ गया, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। द लेआउट ऑफ अ क्वेरी शुड डिपिक्ट, ठीक है, मतलब क्वेरी मतलब तुम माइनिंग कर रहे हो तो उसका लेआउट कैसे होना चाहिए? एक्सेस टू द बेंचेस एंड एग्जिट रोड फॉर डंपर, क्या डिपिक्ट ये करना चाहिए क्या? बिल्कुल भाई। तो अगर तुम लेआउट बना रहे हो, तुम्हें तो ये पता होना चाहिए तुम्हारा डंपर वगैरह किधर, डंपर मतलब ट्रक्स, तुम्हारा बेंचेस कैसे फॉर्म हुई है। लेआउट जब तुम बनाते हो ना, एक प्लान बनाते हो, लेआउट तुम एक प्लान बनाते हो, प्लान में तुम्हारा पूरा ऐसे कंटूर से शो करते हो, ऐसे कंटूर, कंटूर में तुम आरएल वगैरह शो करते हो, ठीक है, आरएल तुम्हारा कितना है, सेक्शन कौन सा है, ऐसे तुम बेंच शो कर दिए। जैसे तुम्हारी टॉप बेंच है, उसके नीचे वाली बेंच, उसके नीचे वाली बेंच, यहाँ पे जैसे यहाँ पे कोई मशीन लगा है, अभी तुम अभी करंट का लेआउट बना रहे हो, तो मशीन को किसी उससे ऐसे करके बता दोगे कि ये वाली मशीन है, जैसे सॉबल है, यहाँ पे, यहाँ पे तुम्हारा पार्किंग है, जैसे तुम्हारा ट्रक पार्किंग है ना, डंपर पार्किंग है, तुम बता ऐसे कर दोगे तो ये लेआउट हो गया। तो क्या शो करना चाहिए? एक्सेस टू द बेंचेस एंड एग्जिट रोड्स फॉर द डंपर, बिल्कुल वही करना चाहिए। द पोजीशन ऑफ ओवरबर्डन मिनरल बेंचेस, हाँ भाई ये तो होना ही चाहिए ना। अब इसमें क्या है, जैसे यहाँ तक तुम्हारा, इस बेंच से इस बेंच तक तुम्हारा मिनरल है, इस बेंच के नीचे वाला तुम्हारा मिनरल है, इसके ऊपर वो तुम्हारा ओवरबर्डन है, इसको तुम ब्लैक कलर से शो कर दिए, नीचे वाले को ब्लू कलर से शो कर दिए, तो ये तुम्हारा पता चल जाएगा, ठीक है, ऊपर वाला ओवरबर्डन है, नीचे मिनरल बेंचेस, पोजीशन ऑफ बैकफील्ड एरिया, तुम कहीं पे अगर बैक फिलिंग कर रहे हो तो इसको शो करो, सब शो करोगे तुम, तो ज्यादा क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। क्लियर है ना? ठीक है। 60 क्वेश्चन है ये, आज का लास्ट है, फिर अपन बाद में करेंगे, ठीक है। क्या बोला? 60 क्वेश्चन। डेवलपमेंट ऑफ द माइंड इनेबल्स माइंड प्लानर, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ द माइंड, ये डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहा है। इनेबल्स माइंड प्लानर टू डिसाइड अपॉन द मेथड ऑफ स्टॉपिंग, ठीक है क्या? इनेबल्स माइंड प्लानर टू डिसाइड अपॉन द मेथड ऑफ स्टॉपिंग, मतलब कौन सा तुम स्टॉपिंग यूज करोगे, ठीक है, स्टॉपिंग जो तुम अंडरग्राउंड में यूज करते हो ना, मेथड स्टॉपिंग, तो कौन सा यूज करोगे, वो क्या माइंड प्लान डिसाइड करता है? हाँ करता है। इनेबल्स वन टू नो द क्वालिटी ऑफ मिनरल एक्सटेंट एज वेल एज शेप, थिकनेस एंड डिप ऑफ द ओर बॉडी, नेचर ऑफ कंट्री रॉक, स्ट्रेंथ ऑफ ओर एंड वॉल रॉक्स, नेचर ऑफ एंड एक्सटेंट ऑफ ओर बॉडी, ठीक है। जो तुम्हारा माइंड प्लानर होता है ना, वो पूरा एक्सप्लोरेशन का डेटा लेके पूरे अच्छे से प्लानिंग करता है, वो कौन सा मेथड सुटेबल होगा, किधर ओवर है, किधर ओवरबर्डन है, कैसे हम मशीन लगाएं, वो सब पूरी चीज प्लानिंग करता है वो। ओर का मतलब जैसा होता है ना, किधर मटेरियल है, कितना, किधर अपना क्रूड हो रहा है, उसका शेप क्या है, थिकनेस क्या है, डिपनेस क्या है, ये सब प्लान जो माइंड प्लानर होता है वही करता है। तो डेवलपमेंट लाइन से अपन को सब चीज देखना पड़ता है, ठीक है। प्रोवाइड एक्सेस एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज और मैन मटेरियल इन द एक्सक्यूटिव मिनरल, ठीक है, ये तीनों होगा। कोई डाउट है क्या? ये तो काफी जनरल क्वेश्चन है। तीनों होगा यार। डेवलपमेंट अगर तुम कर रहे हो माइन का, तो तुम कौन सा मेथड करो यूज करोगे, वो है डेवलपमेंट ऑफ द माइन, मतलब लेट्स से यहाँ पे तुम्हारा सरफेस है, ये तुम्हारा सरफेस है, तुम डेवलपमेंट कर रहे हो, तुम बेंच बनाओगे, फिर बेंच बनाओगे, बेंच बनाओगे, तो तुम डिसाइड करोगे बेंच का पैरामीटर कितना रखना है, और किधर से, लेट्स से अभी अभी इधर साइड मटेरियल है, मशीन किधर लगाना है, इधर साइड से लगाना है, किधर से, इधर से क्यों लगाएंगे, इतना ओवरबर्डन निकालना पड़ेगा, यहीं से लगाएंगे, तो वो सब डिसाइड करते हो। और हॉल रोड किधर बनाना है, ठीक है, अपना हॉल रोड कौन सा होगा, बेंच रोड कैसा होगा, सब अपन डिसाइड करते हैं डेवलपमेंट में। तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन यार, ठीक है। क्लियर है क्या सबको? ठीक है, मैं कल एक काम करूंगा, एक्सेल सीट अटैच कर दूंगा, आज कर नहीं पाया, सॉरी। डाउट नंबर क्वेश्चन 24 अमूल्य, ठीक है यार, चलो जल्दी देख लेते हैं। फिर मैं एक्सेल सीट अटैच करूंगा, उसमें पूरा अपना डाउट लिख देना, ठीक है। विच विच एस्पेक्ट्स हेल्प्स इन हैंडलिंग कोल ऑफ डिफरेंट ग्रेड एफिशिएंटली, टिपलेस होगा कि सेग्रीगेशन विन होगा? ओके यार, ये तो इसमें डाउट्स है ना अपन को, टिपलर और सेग्रीगेशन विन में। आंसर टिपलर दे रखा है, ठीक है। तो इसका क्या हो सकता है ना, देखो एक बार इसको यार, इसके बात में कल टाइम नहीं मिल पाया मेरे को बात करने के लिए। देखो क्या होता है ना, जैसे तुम्हारा यहाँ पे बंकर है, लेट्स से बंकर है, यहाँ पे तुम्हारा एक्सेस है, यहाँ से तुम्हारा आ रहा है क्रूड, और यहाँ डंपर है, तुम्हारा यहाँ पे डंपर है, बंकर नहीं तो लेट्स से, इसमें डाउट है, मेरे को भी डाउट है इसमें अभी।
अमूल्य क्या है? अमूल्य अभी इसमें मैं बात नहीं कर पाया था, कल मेरे को टाइम नहीं मिल पाया, आज मैं करता हूँ बात इसका, एक बार तुम्हें क्लियर कल पक्का बताता हूँ, ठीक है, प्रॉमिस। कल पक्का बताता हूँ। एक 23 वाला क्वेश्चन ही बचा था कल अपना, याद आया मेरे को। क्या बोल रहा है, विच माइनिंग मेथड इन्वॉल्व अंडरग्राउंड आर्कोडा मिलर डिफाइड बिंग। अरे ये तो आज ही बताया। इसका ग्लोरी होल माइनिंग होगा, आज ही बताया था ना। ऐसे माउंटेन है, यहाँ पे मटेरियल है, बेंच कर रहा है नीचे, ऐसे करके नीचे जा रहा है। अमूल्य, यस नो बोलो, कल बताता हूँ मैं, ठीक है। 23 क्लियर है, ठीक है। 24 में तुम्हें कल बताता हूँ। 24 का डी होगा आंसर, डी दे रखा है क्या? नहीं, आंसर बी। ठीक है, डी मेरे को लग रहा है, खुद मेरे को लग रहा है सेग्रीगेशन भी नहीं होना चाहिए। वो टिपलर दे रखा है, क्यों दे रखा है, थोड़ी बहुत बात करना पड़ेगा, क्या मतलब सोच के आंसर दिए हैं उन्होंने, उनकी एक बार थिंकिंग समझ लूंगा तो पता चल जाएगा फिर, तुमको इसलिए समझाना हो जाएगा, ठीक है। आज के में कोई डाउट है क्या? देखो काफी 1 आवर क्लास, 1.5 आवर हो गया, चलो ठीक है, फिर अपन कल मिलते हैं, ओके। ठीक है, चलो एवरीवन, बाय। चलो सुमित, सुमित थैंक यू।